हे गाइस, आज मैं आपको ये बताने जा रहा हूँ कि अपने माँ बाप या मेरे केस अपनी बीवी को ये कन्विंस कैसे करें कि महंगा बोर्ड लेना चाहिए। सो स्टे ट्यून्ड, हम ये अमेजिंग बोर्ड को रिव्यू करने वाले हैं। शुरू करने से पहले थैंक यू NZXT फॉर प्रोवाइडिंग दिस रिव्यू सैंपल मच बिफोर द एम्बार्गो डेडलाइन। नाउ let's get into why any board is good before we talk about this particular board, because that is the context we need, right? So let's start off. जब भी आप मदरबोर्ड खरीदने जाते हो, देयर आर नो रियल गुड गाइड्स हियर एंड देयर कि आपको पता नहीं चलेगा कि ये होना चाहिए वो होना चाहिए। आप यूजुअली प्राइस देख रहे हो, प्रोसेसर कंपैटिबिलिटी देख रहे हो और परचेस कर रहे हो। लेकिन ऐसे नहीं करना चाहिए, हम क्लियरली नहीं करना चाहिए। बहुत सारे लोग मदरबोर्ड परचेस के टाइम व्हाट दे टॉक अबाउट अ लॉट इज VRMs, वोल्टेज रेगुलेटिंग मॉड्यूल। लेकिन VRM होता क्या है और VRM से होता क्या है और उसका ज़रूरत क्या है, ये एक बड़ा ही अच्छा सवाल है जो हमको करना आंसर है। उसके बाद हम बताएंगे कि ये बोर्ड अच्छा क्यों है या अच्छा क्यों नहीं। तो हाँ, VRM क्या होता है? VRM होता है वोल्टेज रेगुलेटिंग मॉड्यूल। और वो करता क्या है वैसे? बेसिकली आपका जो पावर सप्लाई है, पावर सप्लाई से जो निकल रहा है केबल जाके यहाँ लगता है, वो यहाँ पे 4+4 है, वहाँ जब लगता है वो, उसमें पावर सप्लाई होता है ऑब्वियसली। लेकिन जो पावर सप्लाई है वो 12 वोल्ट पे होता है, 12 वोल्ट। आई डोंट इवन नो व्हाट डूड, लुक एट दिस शिट। मैं बस पावर सप्लाई बोला और अपने आप गाना बजाना चल गया। हाँ, तो VRM करता क्या है? तो VRM एक्चुअली वोल्टेज रेगुलेट करता है। वेरी सिंपल, लेट्स एक्सप्लेन इट अ लिटिल फर्दर। जैसे आपका पावर सप्लाई का कनेक्शन आता है, यहाँ पे 8+4 है ऊपर पिन CPU का, वो जहाँ के वहाँ पे बैठ रहा है और उसको वोल्टेज सप्लाई कर रहा है, यानी पावर सप्लाई कर रहा है। अब कोई भी CPU को 1 वोल्ट या 1.3 वोल्ट से ज़्यादा लगता नहीं, लेकिन जो आपके पावर सप्लाई से 12 वोल्ट कनेक्शन निकलता है वो जाके बैठता है वहाँ पे। तो ये वोल्टेज को डाउन सैंपल करके 1 और 3 के बीच मिलाने के लिए यूज होते हैं VRM, वेरी बेसिकली। अब VRM एक्चुअली पॉप contrary to popular belief, VRM एक पार्ट नहीं होता है। VRM इज अ असेंबली बोल सकते हैं यार, कॉम्बिनेशन ऑफ कंपोनेंट्स। ना कॉम्बिनेशन ऑफ कंपोनेंट कैसा होगा? ये आपको ऐसे दिख रहा है सिलेंडर, ये सिलेंडर होता है कैपेसिटर, उसके पीछे है चोक बोल सकते हैं उसको इंडक्शन भी बोल सकते हैं, इंडक्शन करता है बेसिकली वो इंडक्टर। उसके पीछे होता है मॉसफेट। नाउ ये तीनों कॉम्बिनेशन में वोल्टेज रेगुलेट करके सप्लाई करते हैं, तो वो पूरा उसका VRM मॉड्यूल हो गया। इनफैक्ट इवन रैम के पास VRM लगा रहता है, उसका भी वोल्टेज रेगुलेट करने के लिए। अब ये हो गई बात VRMs की, क्योंकि हमेशा हमको कोई ना कोई ये बोलता है कि VRM अच्छे होने चाहिए बोर्ड के, तभी आपका काम अच्छा होने वाला है। उसके बाद क्या चीज़ होती है जिसके बारे में बात करते हैं? एक चीज़ होती है पावर फेज। कई सारे मदरबोर्ड मैन्युफैक्चर के उसमें लिखा होता है 4+2, 6+2, 14+2, वो भी मैटर कर जाता है। नाउ इफ यू चेक दिस ग्राफ ऑन योर स्क्रीन, नाउ ये ग्राफ में आपको क्लियरली पता चलता है फेज क्या करता है। बेसिकली दीज VRMs आर डिवाइडेड इनटू फेजेस। Now each one gives that signal at its given point in time and then goes silent. वैसे करते करते एक कंटिन्यूस सप्लाई मिलती है आपके CPU को। तो बेसिकली जितने ज़्यादा फेजेस उतना ज़्यादा स्टेबल वोल्टेज, जिसका मतलब उतना ज़्यादा स्टेबल परफॉर्मेंस। वेरी बेसिकली। अब बात करते हैं ये बोर्ड में अलग क्या है। नाउ हमने ये बोर्ड की स्पेक शीट को लेके बाकी 46 मॉडल्स कंपेयर किए। आई ट्राई टू पुट स्क्रीनशॉट ऑन द स्क्रीन। Auto shutdown initiated. बोर्ड में अगर आप पावर फेजेस देखोगे, नाउ दिस पर्टिकुलर बोर्ड इज रैंक 2 इन दैट। इट इज द हाईएस्ट, सो टू से सेकंड हाईएस्ट नंबर ऑफ पावर फेजेस, 12+2। नाउ दैट ऑफ कोर्स प्रोमिसेस यू दैट इसका VRM क्वालिटी ऑब्वियसली अच्छा है, ताकि पावर फेज दे पा रहा है। नंबर 1, हायर से हायर प्रोसेसर भी आप इसमें डाल लोगे आराम से, क्योंकि इसका पावर फेज ज़्यादा है। So yeah, 5950, 5900, this is compatible with all the processors across the board. Now that is out of the picture. It's clear कि the compromises that board manufacturers tend to make, इसमें नहीं किया गया है with respect to VRMs and with respect to हमारे power phases। आगे बढ़ते हैं, लेट्स टॉक अबाउट जनरली इसका कनेक्टिविटी कैसा है।
नाउ अगर आप NZXT के इकोसिस्टम को जानते हो, उसके कूलर के लिए USB 2.0 हेडर लगेगा, उसके फ़ैन कंट्रोलर्स के 2.0 हेडर लगेगा। इसकी वजह से ये बोर्ड में 3 USB 2.0 हेडर है, 3। तो आपका फ्रंट केस का एक चला गया, दूसरा चला गया कूलर के लिए, तीसरा चला गया आपके फ़ैन हब के लिए। सो देखा जाए तो दिस इज़ प्रॉब्ली वन ऑफ द मोस्ट, क्या कह सकते हो, अगर आप NZXT केस ले रहे हो, NZXT फ़ैन ले रहे हो, NZXT कूलर ले रहे हो, दिस विल फिट इन एंड स्लॉट इन रियली नाइसली विदाउट एनी कनेक्टिविटी इशूज़। क्योंकि दूसरे बोर्ड में कई बार आपको USB 2.0 हब लेना पड़ जाता है ताकि आप सारा कुछ चला पाएँ। सो दैट हब इज़ आउट ऑफ द पिक्चर ओवर हियर। आगे बढ़ते हैं। This has very decent connectivity options. If you look at NZXT का Z490 board, उसके मुकाबले this has many more USB 3.2s. It has more SATA ports, total up to 6 SATA hard drives can be connected to M.2 ports. Now get this, इसका M.2 installation probably नहीं, definitely सबसे easy होगा, सबसे easy when compared to anything out there. मतलब जो बोर्ड में आगे से शील्डिंग होती है, आपको 2 स्क्रू खोल के निकालने हैं और वो सब करना है, इसमें वो भी नहीं करना है। ऑल्सो कनेक्टिविटी की बात करते हैं। कनेक्टिविटी इसमें Wi-Fi 6 है, ब्लूटूथ 5.2 है, इससे अच्छा अभी स्टैंडर्ड नहीं है ये दोनों टेक्नोलॉजीज़ के लिए। सो येस, इट हैज़ यू कवर्ड फॉर दैट ऑल्सो वन अननोन फैक्ट अबाउट दिस, लेसर नोन फैक्ट अबाउट दिस इज़ दैट ASRock ने ये बोर्ड बनाया है NZXT के लिए। नाउ ASRock सब जानते हैं, काफ़ी अच्छा मदरबोर्ड मैन्युफैक्चरर है, इनके कई सारे बोर्ड बहुत बढ़िया होते हैं। ऑल्सो कुछ भी नहीं, उतना ही है। ऑल्सो क्या, कनेक्टिविटी से आगे बढ़ते हुए दिस हैज़ Gen 4 सपोर्ट, तो आपके लेटेस्ट Gen 4 ड्राइव्स और आपके RTX वाले कार्ड इस पर अच्छे चलेंगे। PCI Gen 4.0 सपोर्ट है इसमें। ऑल्सो मतलब ये NZXT का बोर्ड है, तो ऑब्वियसली ये कैम के साथ भी बढ़िया काम करेगा। यू कैन सी द स्क्रीनशॉट इन स्क्रीन, बड़ा ही मस्त रहेगा। यू कैन कंट्रोल ऑल द लाइटिंग ऑन द रोबस्ट कैम सॉफ्टवेयर, जो मॉनिटरिंग के लिए काफ़ी सही है। नाउ आई मे स्टार्ट साउंडिंग लाइक कि मैं NZXT की बहुत तारीफ कर रहा हूँ, बट एक्चुअली इफ़ यू लुक एट इट विदाउट एनी बायस, अ वेरी डिसेंट मॉनिटरिंग सॉफ्टवेयर एंड अ वेरी डिसेंट लाइटिंग कंट्रोल सॉफ्टवेयर NZXT के पास ही है। इनफैक्ट उनका जो CPU कूलर है Z73, उसमें GIF सपोर्ट, उसमें पिक्चर सपोर्ट सबसे बेस्ट NZXT के कूलर में ही होता है। इट्स अ टैड बिट एक्सपेंसिव कंपेयर टू अदर्स, बट एक्चुअली काफ़ी बढ़िया रहता है। ओके, टू कंक्लूड, इसमें एक बहुत ही अच्छा फीचर है जो मुझे लगता है, वी पर्सनली थिंक दैट एवरी मदरबोर्ड मैन्युफैक्चरर शुड हैव दिस फीचर। कई सारे बोर्ड मैन्युफैक्चरर ने इंप्लीमेंट कर दिया है उसका बायोस फ्लैशबैक बटन। यू डू नॉट नीड टू बूट इनटू बायोस टू अपडेट द बायोस, डायरेक्टली USB से हो सकता है। सो येस, ऑल इन ऑल इट्स प्रीटी वेल राउंडेड। कोई फीचर सेट मिसिंग नहीं बोल पाओगे आप इसमें। On B550 scale, B550 chipset comparison में this seems to have much better configurations than the other ones. जानने वाली बात ये होगी कि इसका प्राइस क्या होगा। Maybe by the end of the day we will know, and yes, we can't wait to build more and more builds in this. So yeah, stay tuned, you will see a build soon. तो guys, गिर जाएगा बोर्ड, टेक बर्नर टाइप्स। I'm on a sugar crash, I ain't gonna fucking cash.